नमस्कार किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में मैं नवंबर के महीने में कौन सी सब्जी की खेती करें या कौन सी फसल लगाएं जिसे आप लगाकर कम समय में बेहतरीन मुनाफा कमा सकेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एवं एनालिसिस करने के बाद आपको जानकारी दी जाएगी कि कौन सी सब्जी अभी के समय में लगाएंगे जिसका मंडी रेट सभी सब्जियों के मुकाबले अच्छी रेट आपको मिल सके और उसमें ज़्यादा उसकी डिमांड हो। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है वही चीज़ मार्केट में ज़्यादा बिकती है और उसे रेट भी अच्छी मिलती है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में ना छोड़े वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाई, अक्टूबर की माह समाप्त हो चुकी है, नवंबर की माह शुरुआत हो गई है। तो ऐसे में सही डिसीजन लेना, सही डिसाइड कर पाना कौन सी सब्जी लगाएं और एवं कैसे लगाएं ये ज़रूरी होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी सब्जी लगाना है। लिस्ट पूरे आपको 10 सब्जियां की दी जाएगी, जिसमें से आपको जो इच्छा हो वो सब्जी लगा सकते हैं। ये 10 सब्जियाँ काफ़ी बेहतरीन है। इसमें से हमने पहली नंबर पर जो सब्जियाँ रखा है किसान भाइयों, वो है फूल गोभी की खेती। अगर आप नवंबर के महीने में फूल गोभी की खेती करते हैं तो फूल गोभी की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसकी रेट भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो अगर आप सही तरीके से फूल गोभी की खेती करते हैं तो बढ़िया उत्पादन के साथ साथ आप बेहतरीन मंडी रेट ले सकते हैं, अच्छा इनकम आप कर पाएंगे। तो ऐसे में आप जब फूल गोभी का खेती करने का डिसीजन ले लेते हैं तो कैसे करना है, इसके ऊपर चैनल पर डिटेल वीडियो है। अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं किसान भाइयों कि फूल गोभी की खेती कैसे की जाती है। तो पहली नंबर पे जो लिस्ट में है वो फूल गोभी की खेती। वही दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें नवंबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां में, तो किसान भाइयों दूसरे नंबर पर आती है धनिया पत्ता की खेती। धनिया पत्ता एक सलाद वर्गीय फसल है। इसकी डिमांड ज़्यादातर सलाद में होती है, जिसके कारण से इसका रेट जो है पूरे वर्ष सबसे बढ़िया रहती है और डिमांड तो पूरे वर्ष बनी रहती है। और इसमें एक बात और है, ये पूरे वर्ष किसी भी माह में आप इसकी खेती कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया बात है इस खेती को लेकर। तो धनिया पत्ता की खेती अगर आप नवंबर में करते हैं तो ये आपको कम लागत इसमें लगती है। आप सभी किसान भाइयों को पता है धनिया में बहुत कम न मात्र की लागत आती है और रेट आपको अच्छी मिल जाती है, उत्पादन भी अच्छी मिल जाती है और डिमांड भी मार्केट में सबसे ज़्यादा बनी हुई है। आप कोई भी सब्जी क्यों ना खरीदने जाते हो, उसके साथ आप धनिया ज़रूर लेते होइएगा। आप खुद बाज़ार में जब जाते होइएगा तो धनिया किसी भी सब्जी के साथ ले लेते हैं, जिसके कारण से इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। तो इसकी खेती भी आप कर सकते हैं और ये आपको मात्र 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी और 25 से 30 दिन में जब तैयार होगी उस समय आप मंडी रेट अच्छा ले पाएंगे और इसकी आप कई बार कटाई भी कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद अगर हमने तीसरी नंबर पे बात करें कि धनिया की खेती अगर आप कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पर आप लिस्ट में क्या आती है जो नवंबर के महीने में आप कर सकते हैं। तो किसान भाइयों मिर्च की खेती, हरी मिर्च की खेती या सूखी मिर्च, इसकी रेट जो है सबसे बढ़िया रहती है अन्य सब्जियों के मुकाबले, अन्य फसलों के मुकाबले। तो अगर मिर्च की खेती करते हैं सही तरीक़ा से, सही विधि से अगर आप समझ लेते हैं तो इस पर भी डिटेल वीडियो बनी हुई है। अगर चाहते हैं मिर्च की खेती करना तो पूरी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट में मैं इस वीडियो में बताना चाहूँ आपको तो मिर्च की खेती आप किसी मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बढ़िया उत्पादन आपको लेनी है तो बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। बलुई दोमट मिट्टी में खेती जब आप करेंगे, अगर मिट्टी का पीएच मान की बात की जाए तो अगर आप मिट्टी का पीएच मान टेस्ट कराएंगे तो 6 से 7 के बीच का पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का। उसके बाद इसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता भी नहीं होती है और मिर्च का जो रेट है काफ़ी अच्छी रहती है मंडियों में। तो इसकी खेती करेंगे तो पिछली बार कई सारे किसान भाई मिर्च लगाए थे, जिसका इंटरव्यू वीडियो में हमने बनाया था और वो देखकर काफ़ी सारे किसान भाई मिर्च लगाए थे और अच्छी इनकम उन्होंने कर पाए थे। काफ़ी सारे किसान भाइयों का कमेंट भी आया था। इसके बाद अगर बात करें किसान भाइयों नवंबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां में, तो आप कर सकते हैं बैंगन की खेती। पिछले बार जो सारे किसान भाई लगाए थे बैंगन की खेती, वो बैंगन की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाए थे और इस बार आप लगाकर भी अच्छी मुनाफा कमा पाएंगे। अगर आप अभी इस समय पे बैंगन की खेती कर रहे हैं, अगर आप सही वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं। बैंगन की खेती में काफ़ी सारे किसान भाई यही गलती करते हैं कि वो वैरायटी का चुनाव सही नहीं कर पाते हैं। अगर आप सही उन्नत किस्म का सही तरीके से रिसर्च करके या आपके एरिया के जो भी आपसे ज़्यादा अनुभवी किसान हैं जो पहले से बैंगन की खेती कर रहे हैं, उनसे आप सलाह लेकर ही कोई वैरायटी लगाएं। ऐसे नहीं कोई भी वैरायटी आप लगा दीजिएगा तो वैसे ही आपको घाटा का सौदा करना पड़ जाता है। तो नवंबर के महीने में अगर आप बैंगन की खेती करते हैं तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसकी जो डिमांड है काफ़ी ज़्यादा है और नवंबर के महीने में अगर लगा लेते हैं तो सही समय पे मंडी में जाएगी तो अच्छी रेट आपको मिलेगी ही,
साथ में बैगन की जो उत्पादन है, अगर आप सही वैरायटी चुनते हैं तो उत्पादन इसमें सबसे रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलती है किसान भाइयों। इसके बाद अगर हम बात करें बैगन के बाद आप क्या लगा सकते हैं, तो वो है साग वर्गीय फसल में पालक की खेती। किसान भाइयों, पालक को आप पूरे वर्ष लगा सकते हैं, किसी भी मिट्टी में लगा सकते हैं, किसी भी जलवायु में लगा सकते हैं। अगर आप पालक की खेती करते हैं तो इसमें आपको क्या होगी फ़ायदा कि इसमें लागत जो है काफ़ी कम आती है और इसमें उत्पादन ज़्यादा मिलती है और इसकी 5 से 6 कटाई आप कर पाएंगे, एक बार बुआई करेंगे और 5 बार इनकम कर पाएंगे। तो अगर आप पालक की खेती करते हैं तो ये भी आपके लिए बढ़िया मौका है नवंबर के महीने में। तो पालक करेंगे तो इसकी डिमांड भी ज़्यादा है और रेट भी अच्छी मिल जाती है और आपको उत्पादन भी ज़्यादातर बढ़िया मिल जाती है और कम समय भी लगती है और कम लागत भी लगती है। तो ये सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए नवंबर के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां में किसान भाइयों। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, आप कर सकते हैं मूली की खेती। मूली का जो रेट है पूरे वर्ष अच्छी रेट मिल जाती है, हमेशा आपका इसका मंडी डिमांड काफ़ी अच्छी है, इसका मार्केट कैप्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप मूली की खेती करना चाहते हैं तो वैसे तो आप किसी मिट्टी में मूली की खेती कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी उत्पादन लेनी है तो बलुई दोमट मिट्टी में आप इसकी खेती कर पाएंगे तो ज़्यादातर बढ़िया उत्पादन मिलेगी। अगर मिट्टी का पीएच मान आप टेस्ट कराएंगे तो मूली की खेती करने के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है 7 से 8 के बीच का पीएच मान काफ़ी बढ़िया होता है और इसे आप शीतोष्ण समशीतोष्ण जलवायु में इसकी खेती आप कर सकते हैं। तो नवंबर के महीने में आप मूली की खेती भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए किसान भाइयों नवंबर के महीने में आप कौन सी खेती कर सकते हैं, तो इसके बाद आप चाहे तो नवंबर के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों गाजर की खेती भी कर सकते हैं। लेकिन गाजर की खेती नवंबर में सभी जगहों पर नहीं की जा सकती है, वो आपके एरिया के हिसाब से आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद अगर हम बात करें किसान भाइयों नवंबर के महीने में आप कौन सी खेती कर सकते हैं, तो किसान भाइयों इसके बाद आप पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं नवंबर के महीने में। पत्ता गोभी की खेती करेंगे तो यह भी काफ़ी प्रॉफिटेबल खेती आपके लिए साबित होगी। तो पत्ता गोभी का डिमांड जो है काफ़ी अच्छा है, रेट भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और ये खेती भी आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकती है। इसके अलावा आप चाहे तो किसान भाइयों क्या कर सकते हैं, नवंबर के महीने में आप ब्रोकली की खेती भी कर सकते हैं। तो ये रही नवंबर की महीने में लगाई जाने वाली सब्जियां की डिटेल वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।